प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने अपनी बड़ी दया में अपने अनुग्रह से हमें अपने साथ रखा। हालेलुया। और मैं हमारे प्रिय पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचनों में से कुछ भाग आप लोगों के साथ बांट सकूं। आप में से कितने लोगों को लगता है यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं? बहुत कम लोगों को लगता है। यीशु मसीह हम सभी से प्रेम रखते हैं। बाइबल हमें बताती है गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं और 23वीं आयत में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ठीक इसी के अनुसार आज हम आत्मा के पहले फल प्रेम के बारे में जानेंगे। आज के वचन का टाइटल है मसीह का प्रेम। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वीं आयत हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारा यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और हम सभी से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। और ये बात हम जानते हैं और इस विषय में हम कई बार प्रचार सुन भी चुके हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं। एक ऐसा प्रेम जो संसार के प्रेम से बहुत ही अलग है, जो उससे कई ज़्यादा गुना सच्चा और कई ज़्यादा गुना गहरा भी है। हम अनंत जीवन के वारिस बने, इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि आप और मैं नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और यही बात उसके प्रेम को सिद्ध भी करती है। हमारे लिए परमेश्वर का अद्भुत प्रेम इसी बात से पता चलता है, जब उसने सृष्टि की रचना की तब उसने सारी चीज़ों को बोलकर अपने शब्दों द्वारा बनाया, लेकिन उसने आपको, मुझे, हम सभी को, मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति अद्भुत भी है। जब हम अपने जीवनों में देखते हैं तो जब कभी हम गिर जाते हैं, कभी झूठ बोलने में, कभी पाप करने में, कभी धोखा देने में, कभी किसी की बुराई करने में, कभी चोरी करने में, या फिर किसी का दिल दुखाने में, या कुछ गलत सोचने में, या फिर कभी किसी गलत आदत के पड़ने में, इतनी बुराइयां हमें मौजूद होने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, न ही वो कभी हमें त्यागता है, परंतु वह कहता है, वह अपने जीवित वचन अनुसार हमें 7 बार नहीं वरन 70 गुना माफ करता है। वो हमें बचाता है, हमसे प्रीति रखता है। हमारे बुरे होने के बाद भी वो अपने पवित्र वचन के अनुसार प्रियो हमें 7 नहीं वरन 70 बार भी माफ करता है। अपने प्रेम के अनुसार हमें हर बुराई से बचाता है। वो हमसे प्रीति रखता है। हालेलुया। यह हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम ही है जो हमें अब तक बचा के रखा है। नहीं तो हम भी अभी कहीं और संसार के बाकी लोगों की तरह अपना समय व्यर्थ कर रहे होते और न जाने कब के मिट गए होते। जब हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 16वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। चर्च, बाइबल हमें यहाँ बताती है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसके भीतर बना रहता है। यदि हम संसारिक दृष्टि से देखें तो जो कुछ भी हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम अपने अंदर लेते हैं, उसका परिणाम हमें बाहर दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ है आंतरिक रूप में ग्रहण किया गया का परिणाम हमें बाहरी तौर से दिखाई पड़ता है। जैसे जब कोई डेली जिम करता है, उसे सीरियस लेता है, प्रॉपर डाइट फॉलो करता है, अच्छा खाना खाता है, हेल्दी फूड लेता है, तो उसका परिणाम हमें उसकी बॉडी पे दिखाई पड़ता है।
यदि कोई बोलने और बातचीत करने में निपुण है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके चरित्र का परिणाम पता चलता है। या फिर कोई गलत आदतों में, कोई गलत संगत में है, जैसे शराब, सिगरेट इत्यादि का सेवन करता है, तो उसका बॉडी जल्दी खराब हो जाता है, उसके फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं और इन गलत आदतों का भी परिणाम हमें सामने ही दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरह जब हम अपने परमेश्वर के प्रेम को अपने भीतर लेते हैं, अपने भीतर ग्रहण करते हैं, उसके प्रेम को हम अपने दैनिक जीवन में स्थान देते हैं, तो उसका प्रेम हमारे भीतर से दिखाई देता है, उसका स्वरूप हमारे भीतर से दिखाई देता है। प्रियो, उसका प्रेम हमारे भीतर से कैसे दिखाई देगा? उसका प्रेम हमारे जीवनों से, हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे सोचने के तरीकों से पता चलता है। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो वह हम में बना रहता है प्रियो, और उसका प्रेम भी हम में बना रहता है। लिखा है, भला मनुष्य मन के भंडार से भली बातों को निकालता है। जब हम उसके प्रेम में बढ़ते जाते हैं, उसके वचनों पे चलते जाते हैं, तो हम भी अपने मन के भले भंडार से भली और अच्छी बातों को निकालते हैं। हालेलुया। और जब ऐसा हम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सदा बना रहता है, और हमें भी अपने परमेश्वर जैसा ही प्रेम आपस में एक दूसरे से रखना है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 13वीं आयत हमें बताता है सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 12वीं आयत में परमेश्वर का जीवित वचन हमसे कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत हमें बताता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। इफिसियों उसका 4था अध्याय 2री आयत हमें बताता है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 35वीं आयत हमें बताता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमारी की गई प्रतिक्रिया से, लोगों को हमारे द्वारा दिए गए प्रति उत्तर से पता चलता है कि हम परमेश्वर के हैं। जैसा हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति रखना है, और इसी से पता चलेगा कि हमारे भीतर कौन वास करता है। जब हम उसमें बने रहते हैं तो लोग हम में से उसका स्वरूप देखने पाते हैं। कई बार लोग हमारे परमेश्वर की पहचान हमारे व्यवहार द्वारा ही कर लेते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा को कोई यूं ही संसारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से चलते फिरते नहीं देख सकता, लेकिन जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो लोग हमारे भीतर से, हमारे द्वारा उसके प्रेम को, उसके प्रतिबिंब को देख पाते हैं और हमारे परमेश्वर को जान पाते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने द्वारा हमारे जीवित परमेश्वर को महिमा देते हैं, और यही महिमा हमें उसे देनी है, बल्कि हमें उससे बढ़कर भी उसे महिमा देनी है। अभी तक हमने जाना कि यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं और हमें भी उनके जैसा ही बनना है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे मसीह का प्रेम कैसे होता है। तो बाइबल के अनुसार हम जानेंगे कि मसीह का प्रेम कैसा होता है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से 7 आयत हमें बताता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ठीक इसी तरह का प्रेम प्रियो हमें भी सीखना है।
बाइबल हमें यहाँ बताती है मसीह का प्रेम धीरजवंत होता है। जैसे अय्यूब अपनी हर घटी में, हर बीमारी में, परेशानियों में धीरजवंत रहा और धीरज धरने का परिणाम उसे यह मिला कि वह पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ। मसीह प्रेम कृपालु है प्रियो। जैसे अब्राहम ने अपनी कृपा हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल पर की। मसीह प्रेम डहा नहीं करता। जैसे भाइयों द्वारा बेचे जाने और तिरस्कार किए जाने के बाद भी, प्रधानमंत्री का ओहदा मिलने के बाद भी यूसुफ ने अपने भाइयों से डहा नहीं किया, उसने उनसे दुश्मनी नहीं की। मसीह प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता प्रियो। जैसे 8 भाइयों में सबसे छोटा होते हुए भी, गोलियत जैसे दानव को मार गिराने के बाद भी दाऊद ने अपनी बड़ाई नहीं की। मसीह प्रेम फूलता नहीं प्रियो। जैसे सुलेमान ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो फूला नहीं, खुद को बड़ा नहीं बताया। मसीह प्रेम अनरीति नहीं चलता। जैसे यर्मिया परमेश्वर के चलाए हुए चला और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। मसीह प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता प्रियो। जैसे रूत बिन अपनी भलाई को देखे अपनी सास नाओमी के साथ साथ चलती रही और अंत में अपनी बड़ी आशीष को पाया। हालेलुया। मसीह प्रेम झुलझुलाता नहीं प्रियो, बुरा नहीं मानता। जैसे मूसा इजरायलियों के बार बार विरोध करने के बाद भी वो उनके साथ साथ उनके आगे आगे चलता रहा। मसीह प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता प्रियो। जैसे यूसुफ पोतीफर की पत्नी से आनंदित ना हुआ, परंतु वो उसके सामने से भागा। अंत में हम देखते हैं मसीह प्रेम सत्य है जो सब बातें सह लेता है। जैसे हमारा यीशु मसीह सत्य है प्रियो। उसका प्रेम सत्य है जिसने आपको और मुझे बचाने के लिए उस क्रूज पर हर बात को सह लिया। हालेलुया। इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है प्रियो कि बाइबल प्रेम के बारे में सिर्फ बोलती ही नहीं परंतु उसे सिद्ध भी करती है। जब हम 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 1 से 3 आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए जरूरी है चर्च, जैसा प्रेम हमारे प्रभु ने हमसे किया वैसा ही प्रेम हमें आपस में और हमारे परमेश्वर से करना है, ताकि परमेश्वर हम में बढ़ता जाए और हम उसमें बने रहें। क्योंकि बाइबल हमें यहाँ बताती है, भले ही हम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, भले ही हम कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, भले ही कितनी अच्छी दुआ प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी सेवकाई चलाने वाले क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर मसीह का प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है प्रियो। 1 यूहन्ना उसका 4वां अध्याय 10वीं आयत हमें बताता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया ताकि हम उसमें बढ़कर अच्छे फलों को ला सकें। यीशु मसीह हमसे गहरा प्रेम करते हैं प्रियो। उसने हमारे लिए ही कोड़ों की मार सही, वो हमारे ही अपराधों के कारण सूली पर चढ़ाया गया ताकि आप और मैं बचाए जाएं। इसलिए यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गए। उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम रखा प्रियो, और हमें भी अपने परमेश्वर से और आपस में एक दूसरे से उसके जैसा ही प्रेम रखना है जैसा हमारा परमेश्वर सिखाता है, निस्वार्थ प्रेम करना, ताकि लोग हमारे भीतर से हमारे परमेश्वर के प्रेम और उसको स्वरूप को देख पाएं और हमारे परमेश्वर को जान पाएं।
यदि हम गहराई से देखें तो हमारे परमेश्वर ने प्रियो जगत की उत्पत्ति से लेकर क्रूस के बलिदान तक और अपने फिर से जी उठने के द्वारा हमसे प्रेम रखा। उसने अदन की वाटिका में आदम से लेकर क्रूस पे लटके हुए उस चोर तक प्रेम का संदेश दिया और अपने फिर से जी उठने से लेकर आज के दिन तक वो हमसे अनंत प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भी अपने परमेश्वर से मरकुस 12:30 के अनुसार अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर में बढ़ते जाएं और स्वयं के द्वारा उसके स्वरूप को लोगों को दिखा पाएं। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 8वीं आयत में, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए हमें भी एक दूसरे से परमेश्वर के जैसा ही प्रेम रखना है, क्योंकि यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, तो स्वाभाविक है वो मसीह के प्रेम को भी भली भांति जानता ही होगा। हालेलुया। अभी तक हमने जाना यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं और मसीह प्रेम कैसा होता है। अंत में हम जानेंगे कि मसीह प्रेम रखने का प्रतिफल क्या होता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 10 से 12 आयत हमें बताता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसे यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसलिए आवश्यकता है प्रियो, जब हम अच्छे दिनों की कल्पना करते हैं, हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, एक ऐसा अनंत जीवन जिसमें ना बुराई हो, ना जिसमें कष्ट हो, ना परेशानियां हो, ना दुख हो, ना तकलीफ हो, ना स्ट्रगल हो, ना बीमारियां हो, ना कर्जे हो, तो हमें भी अपने परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम की बातों पर और उसके वचनों की बातों पर ध्यान लगाना है। हमें उसके प्रेम में बढ़कर वो धर्मी जन बनना है प्रियो, जिसकी ओर प्रभु की आंखें लगी रहती हैं। अतः पवित्र वचन कहता है कि सबसे श्रेष्ठ यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। हालेलुया। मैं कुछ सामान्य बाधाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो मसीह के प्रति हमारे प्रेम को रोक सकती है या कम कर सकती है। पहली बाधा है प्रियो, संसारिक चीजों के पीछे चलना। धन कमाना, करियर की सफलता, मनोरंजन या भौतिक संपत्ति की खोज, ये सभी चीजें मसीह के साथ हमारे रिश्ते पर प्राथमिकता ले सकती हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान मसीह से दूर हो सकता है। दूसरी बाधा है प्रियो, पश्चाताप न करना। जब हम पश्चाताप किए बिना पाप को अपने जीवन में आश्रय देते हैं, तो यह हमारे और यीशु मसीह के बीच एक अवरोध पैदा करता है, जिससे उसके प्रेम और उसके अनुग्रह को पूरी तरह से महसूस करना, अनुभव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी बाधा है प्रियो, आत्मनिर्भरता और अभिमान। जब हम मसीह पर भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर निर्भर हो जाते हैं, तो यह हमें यीशु मसीह से अलग कर सकता है, यह सोचकर कि हमें उसके मार्गदर्शन और मदद की आवश्यकता नहीं है। चौथी बाधा है प्रियो, लोगों द्वारा हमें जज करना या रिजेक्ट करना। हमारे विश्वास के अनुसार जीने के लिए लोगों द्वारा किए जाने वाले न्याय का डर यीशु मसीह के प्रति हमारे प्रेम को कमजोर कर सकता है, जिससे हमारी भक्ति में कमी आ सकती है। कई बार लोग
हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारा यीशु मसीह के प्रति समर्पण देखकर हमारा न्याय करने लगते हैं, हमें जज करने लगते हैं, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं। 5वीं बाधा है प्रियो, कड़वाहट और क्षमा न करना। अतीत की चोटों या दूसरों के प्रति कड़वाहट को पकड़े रहना हमारे दिलों को कठोर बना सकता है प्रियो, जिससे मसीह के प्रेम को ग्रहण करना और उसे व्यक्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 6वीं बाधा है प्रियो, गुनगुना विश्वास। जब हमारे प्रार्थना के जीवन में कमी आती है, तब हमारा विश्वास अनियमित और निष्क्रिय हो जाता है। तो हम इस कारण से यीशु मसीह के प्रति हमारे जुनून को कम होता हुआ पा सकते हैं। उत्साह और आत्मिक विश्वास के विकास की कमी के कारण हम यीशु मसीह को पूरी तरह से प्रेम करने में असमर्थ होते हैं। जब हम नए नए मसीह में आते हैं, तब हम बहुत विश्वास में रहते हैं, बहुत जुनून में रहते हैं, और वही विश्वास, वही उत्साह हमें अंत तक बनाए रखना है। हालेलुया। 7वीं बाधा है प्रियो, प्रार्थना और वचन की उपेक्षा करना। प्रार्थना और वचन में नियमित समय न बिताने के कारण यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध कमजोर हो जाता है, जिससे उनके लिए प्रेम विकसित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 8वीं बाधा है प्रियो, अपराध बोध और शर्म। हम अतीत की गलतियों या पापों के कारण स्वयं को यीशु मसीह के योग्य महसूस नहीं कर पाते हैं, जो हमें उनसे दूर कर सकता है। भले ही उनकी कृपा हमारी सारी असफलताओं को सफल बनाने के लिए पर्याप्त हो, फिर भी हम अपनी गलतियों को सोच सोचकर अपने प्रभु से बड़ा बना देते हैं। 9वीं बाधा है प्रियो, व्यस्तता। अपनी दिनचर्या को लगातार अन्य चीज़ों से, जिम्मेदारियों या यहाँ तक कि सेवकाई के कार्यों से भरने के कारण यीशु मसीह के साथ हमें व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए कम समय मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्रभु के साथ बिताएं। 10वीं और अंतिम बाधा है प्रियो, झूठे विश्वास और संदेह। संदेह से जूझना या यीशु मसीह के स्वभाव, उसके प्रेम, उसके सुसमाचार के बारे में झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करना हमें मसीह से उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में हमारी समझ को धुंधला कर सकता है, जिसके कारण उन्हें गहराई से प्रेम करने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। इसलिए आवश्यकता है प्रियो, इन 10 बाधाओं को हम अपने जीवन में आकलन करें और अपने जीवन से इन बाधाओं को दूर कर सकें, ताकि हमारे और यीशु मसीह के बीच, उसके प्रेम के बीच कोई अवरोध ना रहे। हालेलुया। और जब हम ये अवरोध खत्म कर देंगे, तो हम अपने प्रेम को अच्छे से विकसित कर पाएंगे और लोगों को अपने द्वारा हम मसीह के स्वरूप को दिखा पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आज का मैसेज समाप्त करूंगी। एक बार एक व्यक्ति, जिसे किसी एक अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया और वो वर्षों तक जेल में बंद था। अपनी सज़ा काटने के दौरान ही, बंदी जीवन में ही उसने मसीह को पाया। उसने अपना जीवन, अपना समय, जब वो जेल में था, तो अपना समय प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में और अपना दिल यीशु मसीह की ओर मोड़ने में लगाया। जब वो रिहा हुआ, तो समाज में फिर से मेलजोल करना उसके लिए मुश्किल था, कठिन था। लेकिन वहाँ के एक स्थानीय चर्च ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। चर्च के लोगों के प्रेम, समर्थन और यीशु मसीह के मार्गदर्शन से उसने एक नया जीवन बनाया प्रियो, और संकल्प लिया कि जो उन लोगों की हेल्प करने का संकल्प लिया जो उसके जैसे सामान्य परिस्थिति में गुजर रहे थे। प्रियो, हमारा प्रेम व्यवहार
किसी को नई उम्मीद दे सकता है, किसी को नया जीवन दे सकता है। हालेलुया। आशा करती हूँ आज के मैसेज से आप लोगों को मसीह का प्रेम गहराई से सीखने में सहायता मिली होगी। परमेश्वर इन वचनों से हम सभी को आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।